ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर। बच्चों स्वागत है आपका। आज पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स, यानी जो निर्धारक शब्द होते हैं उसको बोलते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा यानी नाउन से तुरंत प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि यह संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना भी देते हैं, इसलिए ये विश्लेषण कहलाते हैं। A determiner is a word that is placed just before a noun to give additional information. A determiner is a word that comes before a noun and limits its meaning. ये शब्द नाउन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि संज्ञा के पहले आप डिटर्मिनर लगाएंगे। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले डिटर्मिनर्स हैं ए, एन और द। फिर सम, एनी, मच, several, few, little, each, every, all, both, either, neither और none। आज आर्टिकल डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल में आता है इंडेफिनाइट और डिफाइनाइट। तो इंडेफिनाइट में आता है ए और एन, ठीक, क्या आता है ए और एन, और डिफाइनाइट में आता है ओनली द के बारे में अध्ययन करेंगे। डिटर्मिनर्स के 4 प्रकार होते हैं। आर्टिकल्स में आता है ए, एन और द, ठीक, द या दी बोलते हैं इसको। तो जैसे आप अगर एक लड़के से बात हो रही होती तो क्या कहते हैं, अ बॉय, ठीक। और अगर किसी विशेष लड़के से बात हो रही होती है तो कहते हैं द बॉय, ठीक। और सभी लड़कों से बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ऑल द बॉयज। अगर 5 लड़कों से बात हो रही है तो 5 बॉयज, ठीक। अब इंडेफिनिट में आएगा ए टेबल, एन इंक पॉट। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण किसी का, खा आदि की ध्वनि से होता है, जैसे अ बॉय, अ वुमेन, a chair, a unit, a university, a European, ठीक। अब एन का प्रयोग, ये आपका फॉर्म हो गया ए के लिए, ठीक। अब ये एन के लिए उच्चारण है, ये देखिए। अब एन के लिए आता है कि उन शब्दों से पहले किया जाता है जिन किसी स्वर ए, आ, ई, यू, ए, ओ, मतलब ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक। इसके पहले क्या आएगा आपका डिटर्मिनर, एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन एप्पल, तो एप्पल में क्या आएगा, एन तो आएगा लेकिन क्या आएगा, ए आएगा, आया ना ए, तो जो स्वर आया ए उसके पहले एन लगेगा, ठीक। एन एलिफेंट, ई आया इसमें, फिर एन हॉट, एच आया, और एन इंक पॉट यानी आई आया इसमें, एन अम्ब्रेला, या आप याद रखेंगे। जैसे एन ऑरेंज, ऑरेंज में ओ आएगा, ये भी क्या है, स्वर है, ठीक। अंतिम 3 शब्दों में व्यंजन एच और एम होते हुए भी उनका उच्चारण स्वर ध्वनि से किया जाता है, जैसे आवर, ऑनेस्ट और एमपी, ठीक। चलिए इसके एग्जांपल्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आइदर ए, एन और द वेयर नेसेसरी, ठीक। द ट्रेन लेफ्ट आएगा एन हॉर्न, ठीक। अभी आपको बताया था। फिर राम इज डैश, राम इज एन एनसीसी, वी शैल अराइव देयर इन एन हॉर्न, the room was cleaned by servant, ठीक, एक के लिए। फिर ई आया इसमें एंड
पहले एन का प्रयोग करते हैं। एन एलिफेंट इज अ वेरी गुड एनिमल। ठीक, फिर सिक्स है अ hen इज, क्या है, अ hen इज अ बर्ड। ठीक, फिर 7 अ ज़ेब्रा। कहते हैं ना नाउन के पहले डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करते हैं ना, तो नाउन है ये, hen, ज़ेब्रा, ये सब संज्ञा आती है। इज एनिमल, ठीक, तो 7 में आएगा एन एनिमल, क्योंकि ए स्वर क्या है, ए स्वर है। ठीक, चलिए नंबर 8 इज देयर अ हॉस्पिटल, ओके, इन योर विलेज। नेक्स्ट 9 अ honorary worker is one who is paid for his service। मतलब I want to send to an university। यू है तो इसमें यू क्या है, ये स्वर आया। ठीक, स्वर। ठीक, फिर he is an honest, ओके, तो an honest हमेशा बोलते हैं। My nephew works in an insurance company। ठीक, नेक्स्ट इंडस्ट्री, आई आया, आई क्या है इसमें, ये भी क्या है, स्वर, तो स्वर के पहले क्या आएगा, एन। आपको एन का प्रयोग अच्छे से याद हो जाए, इसलिए एन वाली ज्यादा समझाया जाए। बॉयज लाइक ऑल। फिर है अगला, एडिसन वॉज इंटेलिजेंट, आई आया ना, आई क्या है, ये भी स्वर है, तो आ जाएगा एन इंटेलिजेंट। ठीक, नेक्स्ट कोलोरा इज, आई फिर से रिपीट हुआ तो एन आ जाएगा। ठीक, फिर अगला है शी इज एन MBBS इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। कुछ वाक्यों में जैसे जिसमें स्वर ना भी हो तो कुछ वाक्यों में भी एन आता है। ठीक, चलिए ठीक बच्चों, अगली एक्सरसाइज आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। आप अपनी नोटबुक में जो जितना पढ़ाया है ग्रामर का वो तो लिखेंगे, लेकिन साथ ही इसको प्रैक्टिस में लेंगे और इसको आपको कंप्लीट करिएगा। ठीक, तो लिखिएगा। ओके, थैंक यू।